अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी गैर मुल्की अड्डों पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। खुसूसन खलीजी ममालिक में अमरीका के वसी अड्डों की मौजूदगी के बावजूद अभी तक अमरीकी मिज़ाइल, शिकन मिज़ाइल और दीगर हथियार किसी भी बेहतरीन नतीजे के हामिल नहीं हो सके और ना ही जो ये मुल्क हैं उनको वो बचा सके हैं। $1 बिलियन के कतर में तैनात रडार ने खुद अपने लिए जो है वो मुसीबत मोल ली और वो अपने ऊपर आते हुए ड्रोन को ही ट्रैक ना कर सका और महज $3000 के ड्रोन ने उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी एक्टिविटी है उसको कैसे माना जाए? इस वक्त अमेरिका तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक में अपने अड्डे रखता है। इसराइल में अमेरिका का बहुत बड़ा रडार स्टेशन है, इराक में एक एयर बेस है और अमेरिका के पास जहाँ 2000 के करीब जो है वो फौजी तैनात हैं। ये 2003 से अमेरिका के कब्ज़े में है। यहाँ पर देखभाल और जासूसी के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन भी रखे गए हैं। बहरीन में अमेरिकी अड्डा जो है वो आबनाई हुर्मुज़ पर जो है नज़र रखने के लिए बनाया गया था और यहाँ पे अमेरिकी नेवी की अच्छी खासी जो है वो प्रेजेंस है, जहाँ पे आप जहाज़ और आबदोज़े आते जाते रहते हैं। कुवैत में मौजूद एयरबेस जो है वो अमेरिकी सामान की नकलो हरकत और तसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह यूएई में जो मौजूद रडार स्टेशन है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूँ उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, हर मुल्क को उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं वो इसी अड्डे पे हो रहे हैं यूएई के। कतर का बेस जो है वो पूरे इलाके में सबसे बड़ा जो बेस है वो अमेरिका के हवाले किया गया है, जिसकी तामीर पर कई बिलियन डॉलर जो है वो कतर हुकूमत ने अपने पल्ले से खर्चे थे, जहाँ शदीद हमले हुए हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात है जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है। सऊदी अरब में लड़ाका स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि शाम के शुमाल मशरक में मौजूद अड्डे को खाली करा लिया गया था और पहले ही वहाँ से तमाम जो फ़ौजी हथियार हैं वो इराक मुंतकिल कर दिए गए थे। उर्दन में मौजूद अड्डे जो है वो सैटेलाइट स्टेशन के लिए हैं और ड्रोन अटैक के लिए बनाए गए हैं और ये अड्डा भी बहुत बड़ा है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक में 25,000 के करीब जो हैं फ़ौजी और मुख्तलिफ जो उनके हथियार हैं वो तैनात हैं। इन अड्डों पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए हैं। यहाँ पर जदीद पैट्रियट मिसाइल, F-15 रडार, F-16 और दीगर बहुत इंतहाई हसास किस्म के जो हैं वो आलात लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जो हैं वो ट्रांसपोर्ट तैयारे, जासूसी के तैयारे जो हैं इन जगहों पे रखे गए हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं आया और यूँ महसूस होता है कि यहाँ तो उनको हकीकतन खाली कर दिया गया था। यहाँ पे अड्डों पर जो है वो मुनासिब कार्रवाई के लिए जो है वो आलात या जवाबी कार्रवाई के लिए वो तैयार ही ना थे और ये सब कुछ अचानक हुआ है। 2025 में सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान दफ़ाई मुआहदा हुआ था। ये बहुत बड़ा दफ़ाई मुआहदा था जो 142 बिलियन डॉलर का था। इसके साथ ही एक ये भी साइन हुआ था कि 600 अरब डॉलर का जो है वो मुआहदा इसकी का हिस्सा था, जो कि अगले 5 साल में सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान था। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। पिछले 5 सालों में कतर ने अमेरिका से 26 बिलियन डॉलर का असला ख़रीदा है। सिर्फ F-15 हथियारों की अपग्रेडिंग के प्रोजेक्ट पर कतरी हुकूमत ने अपनी ज़ाती हैसियत में 10 बिलियन डॉलर खर्चा किया, जबकि सिर्फ 36 हथियारों की कीमत 12 बिलियन डॉलर अलग से अदा की गई, जिस वजह से एक F-15 QA अबाबील की कीमत 334 मिलियन डॉलर तक जा पड़ी, जो दुनिया में सबसे महंगा हथियार है। हत्ता कि F-35A हथियारों की कीमत भी 125 मिलियन डॉलर है। लेकिन फिर सवाल वही है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला? अब ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है कि इतने अड्डे बनाने और इतना कुछ करने के बावजूद क्या अमेरिका सिर्फ अड्डे दिखाने के लिए जो है वो यहाँ बैठा था या अपने मफादात को पूरा करने के लिए? और उसे खलीजी ममालिक के बेइंतहा वसी खर्चे के बाद भी उनका कोई ख्याल नहीं था और सिर्फ वो अपने लिए यहाँ पर आकर बरंजमान हुआ है। अगरचे खलीजी ममालिक ने अमरीकी छतरी के नीचे बहुत वसी दफ़ाई नुकसान बर्दाश्त किया है और पिछले 70 सालों में अगर ख़र्चा लगाया जाए तो कई ट्रिलियन डॉलर जो है ये नुकसान बनता है, लेकिन वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं क्योंकि ना तो वो ख़ुद अपने दिफा के काबिल हैं और ना ही अमेरिका के अलावा या यूरोप के अलावा किसी को इजाज़त देते हैं कि उनके साथ आकर जो है ये मामला सुलझाए।